दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं हम बातों मुस्कान टॉक पे। आज हम जो टॉपिक लाए हैं ये वोमेन एम्पावरमेंट पे, जो कि हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी समस्या है। और कहा जाता है कि अगर अगर देश का अगर आपकी महिला अगर कमजोर है तो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। तो फिर से हम आज आपके बीच और विनीत सर आपके साथ में हैं। विनीत सर, आपका स्वागत है आज फिर से। जो वोमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक हमारा है, इस पे हम डिस्कशन करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट का प्लान है पूरा। तो स्वागत है सर, अब सबसे पहले फिर से आपको स्वागत हम करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहली बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एम्पावरमेंट। इसके मतलब मुझे आप समझाने की कोशिश करेंगे कि एम्पावरमेंट हम जब बात करते हैं तो एम्पावर मतलब क्या होता है। नमस्कार सचिन जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुझे एक मौका देने के लिए। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास। तो हमारे देश की महिला जितनी आगे बढ़ेंगी उतना हमारा देश उन्नति करेगा। और आज के जीवन में हम देख रहे हैं कि महिलाओं का भी मर्दों के बराबर योगदान हमारे समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति हो रहा है। किसी भी फील्ड पे आप देखेंगे, कोई भी महिला किसी भी फील्ड पे पीछे नहीं है। हर महिला पुरुष के कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। वो चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, वो किसी भी प्रकार के काम को ये नहीं सोच रही कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। वो हर तरीके के काम को लेकर आगे बढ़ रही है। तो उनके हौसले को और उनकी मन की शक्ति को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमें बढ़ते हुए समय के साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि हमारी जो हमारा देश है, जो अभी उमर वुमेन एम्पावरमेंट, जो जो महिलाओं के लेके, लड़कियों के लेके जितने शिक्षित हुई है, जहां तक हम देख पा रहे थे कि कुछ दिनों पहले तक जो महिला को एक चूल्हा चौकर करने के लिए ही माना जाता था कि नहीं, मैं लड़की है तो उनका एक ही काम है कि आप बस अपना खाना बनाओ, अपने बच्चे पैदा करो, बच्चे हम्म। बड़े करो। यही बस एक इमेज बनाया गया था। लेकिन जहाँ तक हम्म। हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारी जो समाज में भी लोग अभी इतना अवेयर हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर अगर हमारे देश में अगर महिला को अगर आगे बढ़ाया जाए, महिला को एजुकेट किया जाए, उनको एम्पावरमेंट किया जाए, तो क्या देश के लिए क्या योगदान हो सकता है। देखिए सचिन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले के जमाने में और अब के जमाने में लोगों की सोच बहुत बदल गई है। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं मानते हैं, वो उनको बेटों के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। फिर भी हमारे पिछड़े समाज का वर्ग अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे बेटियों को अभी भी बोझ माना जाता है। उनकी कम उम्र में शादी करा दी जाती है। उनके फ्यूचर के बारे में ना सोचकर उनको बोझ समझा जाता है। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे जो समाज प्रगति कर रहा है उसमें महिलाओं का योगदान देखते हुए, महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत से लोगों ने अपनी सोच को बदला है और अपने घर की बहू बेटियों को पढ़ा आगे पढ़ने के लिए बढ़ावा दिया है। और उन्हें आगे पढ़ाकर उनका हर सपने को पूरा कर कर हमारे देश को भी आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। आज हमारे देश में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे महिलाओं को देख लो वो पायलट भी हैं, महिलाओं को देख लो वो पुलिस अफसर भी है, महिलाओं को देख लीजिए आप वो ड्राइवर भी है। वो ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो अगर हम महिलाओं को मौका देंगे तो हमारा देश और उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। और विश्व में जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, हमारे देश की जिस तरह की महिलाओं का योगदान है, उसके हिसाब से हमारा देश सबसे ऊंचा और महान देश बन सकता है। महिलाओं को अगर हम प्रोत्साहन करें तो देश की उन्नति में वो भी पुरुषों के बराबर हाथ बटा सकती हैं। जी, जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बहुत सारे जो सोसाइटी वुमेन के लिए अवेयरनेस के टर्म्स चलाए जाते हैं अपने इंडिया में, ताकि लोग इन चीज़ों को अवेयर होके इन चीज़ों को समझे। तो चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, प्रोग्रेस की हम बात कर रहे थे विनीत जी। तो मैं अभी जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जब भी चैलेंजेस की जब बात आती है, प्रोग्रेस की जब बात आती है, तो उसमें जो चैलेंजेस
हमेशा कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कुछ समय पहले आप कुछ और करते रहते हैं और जब आप प्रोग्रेस करने लगते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारी आती हैं। तो मैं कितनी बार मुझे देखने के लिए मिला है कि अभी भी है लोग इस तरह से जो भावना बना के रखते हैं कि आप बेटी को शहर में भेजते हो आप पढ़ने के लिए, लिखने के जी। लिए या नौकरी के लिए, तो हम्म। चैलेंजेस हम फेस करने के लिए हमने कई बार लोगों को देखा है। तो क्या आप देखते हैं कि अभी जब हम वुमन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, गवर्नमेंट वुमन एम्पावरमेंट की बात करती है और हम लोग हम्म। एजुकेट होके इन चीज़ों को बात करते हैं कि एम्पावर होने से हमारी देश का पूरा प्रोग्रेस हो सकता है, एक बढ़ोतरी आगे हो सकता है। तो क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं इन चीज़ों में कि अभी पूरा 100% तो नहीं कर पाए इन चीज़ों को, लेकिन क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिला अभी तक आपके एक्सपीरियंस से? हम्म। देखिए सचिन जी, गवर्नमेंट का मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, जैसा कि आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हमारी महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम निकाला। इन सब से महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है और समाज में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए अग्रसर हुई हैं। पर आपने ये भी ठीक कहा कि आज भी हम पूरी तरीके से इसके ऊपर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश और समाज में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि इन सब स्कीम्स के साथ साथ वो महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे। वे उन्हें जब इतनी लिबर्टी अपने घर से, जब उनकी घर वाले ऊंची सोच कर कर उनके ऊपर भरोसा कर कर उन्हें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उनका साथ दे। और उनकी जो चिंता है वो सिर्फ एक ही तरीके से दूर हो सकती है कि अगर महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देकर उनको सबसे आगे रखकर उसके ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाए जाएं। तब हमारे समाज में महिलाओं का जो योगदान रहेगा वो देखने योग्य रहेगा। जी, तो मैं मैं जहाँ ये तक कह हाँ। जी, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी भी हमारे देश में जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है ना? अनइक्वल हम्म। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन लड़कियों के लिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि हम्म। अनइक्वल एक्सेस इन द सेंस कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि लड़कों को बाहर भेजो, लड़की को घर में रखो। अभी भी बहुत सारे जो है हमारे इंडिया में इस तरह के लोग सोच रखते हैं कि उनको इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक कि हम्म। हेल्थ केयर में भी बात करें हम, साथ-साथ में हमारी जो सोसाइटी की नॉर्म्स है कि नहीं, लड़की घर में रहने की चीज़ होती है, लड़की गुड्डा-गुड्डी की एक हम्म। चीज़ होती है कि आपको घर में सजा के रखनी, इज़्ज़त बना के रखनी होती है। तो जहाँ तक हम्म। मैं देख चैलेंजेस की बातें जब हमारी होती है तो ये सारे चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिला है। इस पे आप कुछ अपना लाइट देना चाहते हैं तो आप एक बार बताइए? देखिए सचिन जी, मैं आज आप इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि पहले लड़कियों को माना जाता था कि वे घर पे रहें तो वो घर की इज्जत है, तो घर पे रहेंगी तो ही वो इज्जत बरकरार रहेगी। पर आज के जमाने में जिस तरह से महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है, हर एक फील्ड में, चाहे वो आज आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बहुत सी महिलाएं आज हमारे देश में पायलट भी हैं, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि महिला आसमान भी छुएंगी। तो महिलाओं ने उस फील्ड में भी अपनी प्रगति और अग्रसर किया है। और महिलाएं आज हमारे देश में पॉलिटिक्स में भी सबसे आगे हैं। आज महिलाएं कोई भी फील्ड आप उठाकर देख लीजिए, महिलाएं आपको सब फील्ड में आगे मिलेंगी। और हमारे देश का नाम ऊंचा करने में आज हमारे देश में नियंत्रण से मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, हमारी देश की महिलाएं आगे आ रही हैं और वही खिताब जीत कर भी ला रहे हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड और हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो वो अपने माँ बाप की इज्जत और हमारे देश की इज्जत को बढ़ा रही हैं। तो आज ये सब देखकर बहुत से माँ बाप को ये भी सुकून मिल रहा है कि जिनको हम समझते थे कि घर में रहने की चीज है, वो एक गलत सोच थी या वो उनकी एक पुरानी सोच थी। पर आज उन्होंने भी अपने सोच को बदला है और अपनी बेटियों और बहुओं को ये मौका दिया है कि वे भी समाज में आगे आए और अपने परिवार के साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करे, जो कि वे पूरी तरीके से सक्षम हुई हैं।
इसके लिए मैं देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और सभी माँ बाप से यही विनती करना चाहूंगा कि चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, दोनों को बराबर का मौका मिले, और दोनों को अपने आप को प्रूफ करने के लिए बराबर की एजुकेशन मिले, बराबर का खान पान मिले, और बराबर का माहौल मिले। क्योंकि ना बेटा ना बेटी कोई किसी से कम नहीं है आज के जमाने में। दोनों ही आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे, और दोनों ही देश का नाम मान और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें फर्क ना करें। जी जी। बहुत अच्छी बात कहा आपने। जहाँ हम समस्या की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, वहाँ पे हमें अपने इनिशिएटिव और सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए। तो मैं अभी कुछ अभी चैलेंजेस की बात मैंने किया, तो मैं अब उसके इनिशिएटिव और सॉल्यूशंस पे मैं बात करूंगा। तो अभी जहाँ तक हम अपने समाज में, अपने इंडिया में, अपने राज्य में जो समस्या देखा कि कैसे जो वुमेन इनइक्वालिटी की बात होती है, एजुकेशन अनइक्वालिटी की बात होती है, हेल्थ केयर की बात होती है, और डिस्क्रिमिनेशन तो हर एक चीज में होती है। लेट से हम अब डिस्क्रिमिनेशन की बात ना करके हम उन चीजों को कैसे हमारे समाज के लोगों को अपनी सोच रखनी चाहिए, अपनी अपनी इनिशिएटिव और साथ साथ में सॉल्यूशंस को कैसे हम उसमें हम अपना एड्रेस कर सकते हैं, ताकि समाज को सोच रखना है, गार्जियन को, पेरेंट्स को, अपने आसपास के जो महिला को जिस तरह से देखते हैं, ताकि वो महिला उन चीजों को पा सके, और वो उन एजुकेशन को, साथ साथ में जॉब को, चाहे हमारे राज्य को, आपने देखा होगा कि हमारे कई बड़े बड़े अफसर्स हो गए, चाहे आप सब देख लेंगे कि आईपीएस आईएएस में बहुत सारे महिला जो हमारे देश के राज काज को संभाल भाल करते हैं। अगर एक्सेस हमें मिले उन महिला को, तो वो भी बहुत बड़ी चीज काम कर सकती हैं। तो हम सोल्यूशन पे बात करेंगे अभी। तो आपका अभी मुझे चार ही पॉइंट में मुझे बता सकते हैं कि हमारे समाज के लिए जो क्या आप सोल्यूशन देना चाहते हैं इन इन समस्या को लेके। देखिए, इन समस्याओं को लेकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आगे भी कहा, कि हमारे देश को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे देश के गवर्नमेंट को महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हमारे देश के बुजुर्गों को अपनी सोच महिलाओं के प्रति बदलनी होगी। और हम सब भाइयों, माँ बाप को, भाइयों बहनों को, सबको मिलकर महिलाओं को पढ़ाने का और महिलाओं को पढ़ने का अवसर देना होगा, जिससे वो आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे देश की करंट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हम्म। जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आज वो महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो वो शक्ति हमारे देश की हर एक महिला में है। तो उनसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आज हमारे देश में महिला कुछ भी कर सकती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। जी। तो आप मुझे बताएं, आपने बहुत अच्छा कहा कि जब इक्वालिटी की बात होती है तो ना महिला ना पुरुष, है ना। क्योंकि हम्म। वो जो भगवान ने सबको ही एक बराबर ही सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति और पढ़ने की शक्ति, क्षमता बिल्कुल। दोनों के अंदर ही हम्म। दिया है। तो हम इनइक्वालिटी करने के लिए हम लोग नहीं वहाँ पे करनी चाहिए। बट समाज जो है हमारी उन चीजों में है कि हमेशा डिस्क्रिमिनेशन लाने की कोशिश करते हैं। जी। तो आप मुझे ये बताएं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप, लेट्स से कि आप अगर घर के गार्जियन हैं, तो आपकी भी अपनी एक रोल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए मैन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वुमेन को एक आगे बढ़ाने के लिए। मुझे इस चीजों पे आपसे जानना है राय, कि आप क्या सोचते हैं कि एक मैन का वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इसमें तो मैं 4 लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा कि जी। इन महिलाओं में से ही कोई है जो बनेंगी लता मंगेशकर, या बनेंगी नर्स या डॉक्टर, या बचेंद्री पाल बनकर ध्वजा पर शिखर पर ध्वजा लहराएंगी। अगर हम नहीं तो कौन इसका हौसला बढ़ाएंगे। मर्दों के लिए, हमारे देश के पुरुषों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे वो महिला किसी भी रूप में उनके साथ हो, चाहे वो उनकी बहन हो, उनकी पत्नी हो, उनकी माँ हो, उन्हें बराबर का, अपने बराबर का दर्जा दे। उन्हें घर से निकल कर
अपने सपनों को पूरा करने का मौका दे, उनके बारे में जाने, उनसे बात करे कि उनका क्या मन है, वो अपने लिए अपने जीवन में अपने परिवार का देख रेख के अलावा और क्या सपने हैं और वो क्या करना चाहती हैं। और जितना हो सके उन सपनों को, अपने सपनों के साथ साथ उनके सपनों को भी अपना कर उन्हें पूरा करने में उनके हाथ से हाथ मिलाकर योगदान दे सकें। और जितनी हो सके महिलाओं की रिस्पेक्ट और उन्हें अपने अपने से कम ना आके और उनकी तरफ अपनी नजर एक रिस्पेक्टफुल रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, मुझे आपका बात लेके बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो कहा और जो हमने इस डिस्कशन में जो एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, कि ब्रीफ कर देता हूं मैं आज के डिस्कशन के लिए। हम आज पूरे वुमन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे, जहाँ पे जो हमारी समस्या है हमारे समाज में, हमारे घर लेवल पे, चाहे इंडिया लेवल पे, उन चीज़ों में हमें महिला को हमेशा सम्मान करनी चाहिए। और उनको तो दोस्तों, हमें हमें इन चीज़ों पे हमें हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। तो हम आज आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले टॉपिक में बहुत ही जल्द हम आपसे मिलेंगे। अगर हमें कमेंट करना चाहते हैं कि क्या हमसे आप राय लेना चाहते हैं, या हमें क्या नेक्स्ट एपिसोड में आप सुनना चाहते हैं, अपनी कमेंट हमें दे सकते हैं। आपके कमेंट के बेसिस में हम आगे जरूर हम बनाएंगे एक वीडियो, एक हम पॉडकास्ट के साथ में आएंगे, जहाँ पे डिस्कशन हम फिर से करेंगे एक नई टॉपिक पे। आज के लिए धन्यवाद, और लगे रहिए हमारे बाटू मुस्कान के टॉपिक पे, और हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी।